नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में आज बखरी विधानसभा क्षेत्र से भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें, बेगूसराय में महागठबंधन के तहत आज बखरी विधानसभा से सूर्यकांत पासवान ने नामांकन किया। वहीं तेघड़ा विधानसभा से सीपीआई उम्मीदवार राम रतन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दोनों जगह जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने समारोह में हिस्सा लिया और लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव अहम है और बदलाव के लिए है। चुनाव में आप ऐसे लोगों को चुने जो बाद में नहीं बदले। पहले लोग कहते थे कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन अब तो यहाँ भाजपा सीएम को ही हैक कर रहे हैं, क्योंकि 2015 में लोगों ने जदयू और राजद और कांग्रेस गठबंधन से वोट दिया था, लेकिन कुछ महीने बाद ही सीएम हैक हो गए और भाजपा से गठबंधन कर लिया। इसलिए शिक्षा, रोजगार और किसानों की समस्याओं को ध्यान में रख के इस बार वोट दे। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने भाजपा पर करारा हमला बोला और चुटकी ली। साथ ही कहा कि माधव राव सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक खराब है, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली वह गंगा से ऐसे शुद्ध हो गया। हमने भी कई बार कहा है कि ज्यादा देशद्रोही कहोगे तो भाजपा में शामिल हो जाओगे। कहने का तात्पर्य ये था, हम अपने लोकसभा क्षेत्र में जो 7 विधानसभा है, उस 7 विधानसभा में आज जो हमारा एक बखरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर अपने उम्मीदवार के नामांकन में हम गए थे। वहाँ भी अपने साथियों से बातचीत के दौरान हमने कहा कि जनता को जाकर के यह बात कहने की ज़रूरत है कि आप वोट देते हैं किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को, लेकिन जब वो चुनाव जीत करके चला जाता है तो उसको लोग रिजॉर्ट लेकर के घूमते रहते हैं। नहीं सुने हैं, कोना कोना कौन कोना सौतलिक बुतो कोना, रिजॉर्ट जो है विधायक घूम रहा है। अपना विधायक ये बस में बिठा के ले जा रहा है, उसका विधायक वो बस में बिठा करके ले जा रहा है। लोग 2015 में जब वोट किए थे तो बीजेपी के खिलाफ वोट किए थे, नीतीश जी के पक्ष में वोट किए थे, लेकिन जब चुनाव हो गया तो उसके कुछ साल कुछ महीने के बाद जो है फिर से पुराने वाला गठबंधन जो है वो स्थापित हो गया। अक्सर चुनाव में लोग जो है ईवीएम हैक होने की बात करते हैं। हमने कहा बिहार तो अद्भुत राज्य है, यहाँ तो जो है ईवीएम हैक नहीं होता है, यहाँ तो बीजेपी सीएम हैक कर लिया है। इसीलिए जब आप अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जाएं तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि ये उम्मीदवार आपके मतों का दुरुपयोग ना करें। और 5 साल में एक बार मौका आता है कि आप अपने भविष्य के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, रोजगार के लिए और सबके आत्मसम्मान के लिए मतदान करें। यही हमारा आग्रह है कि जनता को जाकर के यह बात कहने की ज़रूरत है कि आप वोट देते हैं किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को, लेकिन जब वो चुनाव जीत करके चला जाता है तो उसको लोग रिजॉर्ट लेकर के घूमते रहते हैं। नहीं सुने हैं, कोना कोना कौन कोना सौतलिक बुतो कोना, रिजॉर्ट जो है विधायक घूम रहा है। अपना विधायक ये बस में बिठा के ले जा रहा है, उसका विधायक वो बस में बिठा करके ले जा रहा है। लोग 2015 में जब वोट किए थे तो बीजेपी के खिलाफ वोट किए थे, नीतीश जी के पक्ष में वोट किए थे, लेकिन जब चुनाव हो गया तो उसके कुछ साल कुछ महीने के बाद जो है फिर से पुराने वाला गठबंधन जो है वो स्थापित हो गया। अक्सर चुनाव में लोग जो है ईवीएम हैक होने की बात करते हैं। हमने कहा बिहार तो अद्भुत राज्य है, यहाँ तो जो है ईवीएम हैक नहीं होता है, यहाँ तो बीजेपी सीएम हैक कर लिया है। इसीलिए जब आप अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जाएं तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि ये उम्मीदवार आपके मतों का दुरुपयोग ना करें। और 5 साल में एक बार मौका आता है कि आप अपने भविष्य के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, रोजगार के लिए और सबके आत्मसम्मान के लिए मतदान करें। यही हमारा आग्रह है। बिहार देश का एक प्रमुख राज्य है, लेकिन अगर आप किसी भी मानदंड की बात करेंगे, चाहे आप विकास के मानदंडों की बात करें, शिक्षा के मानदंड की बात करें, रोजगार के मानदंड की बात करें, विस्थापित के मानदंडों की बात करें, तो बिहार जो है आज भी पिछड़े राज्यों की सूची में क्यों है। और बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बात किया गया, 1,20,000 करोड़ का पैकेज देने का बात किया गया। आखिर इन सारे वादों का क्या हुआ है? तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का
स्टूडेंट की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से और बिहार के एक एक नागरिक की तरफ से यही आग्रह है, यही अपील है, उनकी एक ही उम्मीद है कि इस बार का नारा बदलाव का नारा है। बिहार में बदलाव होना चाहिए। न सिर्फ सरकार बदलने की हम बात कर रहे हैं, न सिर्फ हम विधायक बदलने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार का जो सूरत हाल है उसमें बदलाव होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खराब आदमी थे। कब तक? जब तक वो कांग्रेस में थे, और वो गंगा में डुबकी लगा लिए जब से वो भाजपाई हो गए हैं। हम तो बोले थे ना एक जगह कि ज्यादा अगर ये सब भाजपा वाला हमको कहेगा ना देशद्रोही, तो कहेंगे खबरदार, बेसी देशद्रोही बोले वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तुरंत जिसको ये लोग गाली देते हैं, 5 मिनट के बाद उसको मौसा कहना शुरू कर देते हैं। यही हो रहा है ना। आगामी विधानसभा चुनाव में आपने ईवीएम हैक करने की बात की जगह मुख्यमंत्री हैक करने की बात कही। देखिए, हम सबसे पहले बिहार की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि बिहार देश का एक प्रमुख राज्य है, लेकिन अगर आप किसी भी मानदंड की बात करेंगे, चाहे आप विकास के मानदंडों की बात करें, शिक्षा के मानदंड की बात करें, रोजगार के मानदंड की बात करें, विस्थापित के मानदंडों की बात करें, तो बिहार जो है आज भी पिछड़े राज्यों की सूची में क्यों है। और बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बात किया गया, 1,20,000 करोड़ का पैकेज देने का बात किया गया। आखिर इन सारे वादों का क्या हुआ है? तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का स्टूडेंट की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से और बिहार के एक एक नागरिक की तरफ से यही आग्रह है, यही अपील है, उनकी एक ही उम्मीद है कि इस बार का नारा बदलाव का नारा है। बिहार में बदलाव होना चाहिए। न सिर्फ सरकार बदलने की हम बात कर रहे हैं, न सिर्फ हम विधायक बदलने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार का जो सूरत हाल है उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव ही हमारा नारा है, बदलाव ही हमारा संकल्प है। आपने ईवीएम की देखिए, हम आश्वासन नहीं देते, हम काम पर विश्वास रखते हैं। हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। बखरी में सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा, जिस क्षेत्र में हम काम करेंगे वह शिक्षा का क्षेत्र होगा। सबसे पहले पूरे विधानसभा में हमारा 4 ब्लॉक है, हम चारों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुद्दा 3-4 है। पहला है कि तेघड़ा विधानसभा में, तेघड़ा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। डॉक्टर राम शरण शर्मा जी के नाम पर डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए और इसके लिए हम लोग आवाज बुलंद करेंगे और मौका मिलेगा तो विधानसभा तक इसको उठाया जाएगा। मुद्दा है ये गौड़ा चौड़ से लेकर के और कौआ टाड़ पुल तक वो जल निकासी का मुद्दा है। तो किसान बरसों बरस से इस सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, लेकिन परेशानी आज तक बनी हुई है, अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें, बखरी विधानसभा से सीपीआई उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान और तेघड़ा के सीपीआई उम्मीदवार रामरतन सिंह ने कहा कि वह चुनाव जीतने के बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलेंगे। इसके साथ ही शिक्षा, रोजगार, किसानों की समस्या को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार से लोग अब उब चुके हैं। इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो इस बार लोग क्या चाहते हैं वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। जी हाँ, 10 दिसंबर या नवंबर ना, हाँ। तो इस बार 10 नवंबर को लोग तय कर देंगे कि इस बार बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं या फिर पुरानी सरकार। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।